उनका मीडिया वाकई जो कर रहा था, मैं हैरान इस बात पे हूं कि आज 1 साल बाद भी वो ये सब कुछ बाय करते हैं, वो यकीन रखते हैं। यानी आज आप देखें ना, एविडेंस तो इतने इतने ऑब्वियस हैं कि जो कंपनी रफेल बनाती है उसके शेयर प्राइसेस गिर गए, जो कंपनी J10C बनाती है उसके शेयर प्राइसेस बढ़ गए, दुनिया ने देखा। लेकिन उनके लोग आज भी बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान के जहाज गिरे हैं और इंडिया का कोई जहाज नहीं गिरा। आई मीन इमेजिन आप, ये जिस तरह का नैरेटिव उनका मीडिया बिल्ड करता है, उनकी हुकूमत बिल्ड करती है, तो अपनी उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए तो वो अच्छा भी है, खतरनाक भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि वो मुतमईन रहते हैं कि हमने तो बड़ा मारा है पाकिस्तान को, और खतरनाक इसलिए कि फिर वही मीडिया जो है इनको और पंप करता है, जंगजू बातें करता है, और फिर उनकी स्टेट के साथ मिलकर वो उसी के यरगमाल बन जाते हैं उस नैरेटिव के। तो वो खतरनाक भी इस लिहाज से। दूसरा, वो रात वाकई बड़ी रिमार्केबल थी। मुझे पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, शाहजेब और मैं जिस शख्स को जानते हैं, हमें एक साथ मैसेज आया कि आज अटैक हो सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड, इट माइट बी अ लॉन्ग नाइट। ऑल्दो हमारे कुछ मिनिस्टर्स काफी दिन से ये कह रहे थे कि इंडिया अटैक कर सकता है, बट स्पेसिफिकली उस वक्त मैसेज आना और उसके पौने 1 घंटे बाद हमला हो जाना, तो वी वर ऑब्वियसली मेंटली प्रिपेयर्ड कि हमें शायद पूरी रात ये एक ऐसी जंग हो जो हम उसको कवर कर रहे हो और उसकी अपडेट्स बता रहे हो। तो इंटरेस्टिंगली जो मेरी सोर्स थी जब हमें बता रही थी कि जब एक एयर फाइट शुरू हो चुकी है, उसमें उन्होंने पहले बताया कि 2 जहाज गिरे, फिर बताया कि 3-4 जहाज हो चुके हैं, और मुझे फिर एक पॉइंट पे वाकई जुनेद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यकीन आना बंद हो गया। मैं ये समझा कि शायद मेरी सोर्स मुझे गलत फीड कर रही है। ये कैसे हो सकता है कि हम उनके 4 जहाज गिरा चुके हैं और हमारा कोई जहाज डैमेज नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने बाकायदा नाम के साथ कि रफेल गिरा है, Su-30 है या मिग है और किस जगह पे गिरा है, जब ये डिटेल बताई तो ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंस आता है। यू हैव टू ट्रस्ट योर सोर्स। और मैं वो बड़े एहतियात के साथ टीवी पे बता रहा था, और साथ में ये भी हम कह रहे थे कि इसकी हम फर्दर कंफर्मेशन करने की कोशिश करें। और दो बड़ा मुश्किल होता है इन हालात में, लोगों को समझना चाहिए कि आप सेकेंडरी चेक नहीं कर सकते, आप काउंटर चेक नहीं कर सकते। आप इंडिया तो जाके देखेंगे ना कि डेब्रीज गिरी या नहीं गिरी हैं, या इंडियन हुकूमत तो किसी पॉइंट पर भी तस्दीक नहीं करेगी कि हमारे जहाज गिरे हैं। सो यू हैव टू ट्रस्ट योर सोर्सेज। फिर जब 5-6 जहाज की बारी आई तो मेरी तो लिटरली हंसी छूट गई कि कोई कागज के जहाज हैं जो हम गिरा रहे हैं, और उनका कोई जहाज हमारे जहाजों को अटैक नहीं कर सका है। बट और हमारे कुछ दोस्त हैं मीडिया में, वो भी बाद में मजाक उड़ा रहे थे कि यार पूरी रात जहाज गिराते रहे हो और पता नहीं कहां गिरे ये जहाज। फिर जब सुबह, जैसे मैंने कहा, द हिंदू ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने 3 जहाज की तस्दीक की, रॉयटर्स ने तस्दीक की, रफेल बनाने वाली कंपनी की प्राइसेस नीचे आई, तो मेरे ख्याल से दुनिया को पता चल गया। तो ऑब्वियसली किसी भी जर्नलिस्ट के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौका होता है कि आप जंग कवर कर रहे हो और आपके पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हो जो आप सबसे पहले दे रहे हो, तो उस पर आप, और जब वो सही साबित हो जाए तो ऑब्वियसली यू फील प्राउड, एंड आपको लगता है कि आपने इस पूरे इंसिडेंट में, इवेंट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है।